हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। पहला वाक्य है, गोपाल कहानी लिखता है। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। और एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर है ना यहाँ पे है लिखा है के ऊपर डॉट लगा है। किसी के लिए आदर प्रकट करने के लिए, रिस्पेक्ट प्रकट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये है के बाद बिंदी लगाते उसे हैं पढ़ते हैं। बहुवचन का ये बहुवचन रूप है का जब ऊपर बिंदी लगाते तो ये हैं बन जाता है, ये बहुवचन रूप है। और आदर प्रकट करने के लिए हम हैं का उपयोग करते हैं। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। और फिर दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, सुमन सेब खाती है, माँ सुमन को सेब खिलाती है। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। इन वाक्यों में लिखना और खाना क्रियाओं के दो रूप हैं। मूल क्रियाएं लिखना और खाना है। उन्हीं से दूसरे रूप लिखना तथा लिखवाना और खिलाना तथा खिलवाना बने हैं। यहाँ लिखना तथा लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और लिखवाना तथा खिलवाना ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता क्रिया करने में भागीदार होता है। प्रथम प्रेरणार्थक में जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला, वो कोई भी क्रिया करने में क्या होता है, खुद भागीदारी निभाता, मतलब भागीदार होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। कर्ता मतलब काम करने वाला और क्रिया मतलब आप लोग को पता है, चलना, बैठना, सोना, दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में यह भागीदारी केवल प्रेरणा रूप में होती है। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक में जो कर्ता होता है, कर्ता क्रिया करने में खुद भागीदार होता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में जो कर्ता होता है वो अपनी भागीदारी कैसे निभाता है, सिर्फ प्रेरणा देता है, मतलब दूसरों से काम करवाता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग गोपाल कहानी लिखता है, तो इसमें लिखना क्या है, क्रिया है, और कर्ता कौन है इसमें, गोपाल। ये गोपाल जो है वो कर्ता है और वो कहानी लिख रहा है, खुद भागीदार है। लेकिन ये वाले सेंटेंस में पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं, इसमें पिताजी के कहने पर गोपाल क्या करता है, कहानी लिखता है, मतलब पिताजी उसे प्रेरणा देते हैं लिखने की, तो वो लिखता है। जिन क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरों के लिए काम कर रहा है, कर्ता किसके लिए काम कर रहा है, दूसरों के लिए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता दूसरों के लिए काम कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं। पहला है, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक, मूल धातु उसके अंत में क्या जोड़ने पर, आ जोड़ने पर क्या बनता है, प्रथम प्रेरणार्थक, और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। कैसे बनता है, यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है नीचे। मूल धातु क्या है, यहाँ पे चल, उसमें क्या जोड़ा गया है, ना। आ रहा है, ना बोलने पर आ रहा है ना, ध्वनि आ रही है आ की। चल, उसमें ना जोड़ने पर चलना, ये बन गया प्रथम प्रेरणार्थक। और क्या बोले हैं यहाँ पर, वा जोड़ने पर क्या बनेगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर चलवाना, यहाँ पे वा जोड़ा गया है, इसमें आ जोड़ा गया है प्रथम प्रेरणार्थक में। देखिए कैसे, यहाँ पे आ की मात्रा मैं जब आप लोगों को ग्रामर पढ़ाई थी तो मैं बताई थी कि कोई भी व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जुड़ता है। यहाँ पे आ जुड़ा है पर मात्रा के रूप में, आ की मात्रा लगी है सिर्फ। आ यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये जो वर्ड है, जो शब्द है, वो रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी व्यंजन में जब स्वर जुड़ता है तो मात्रा के रूप में जुड़ता है, इसलिए यहाँ पे आ जुड़ा है सब में, लेकिन किस रूप में, मात्रा के रूप में। तो मूल धातु है चल, उसमें ना मतलब ना जोड़ा गया है।
तो चलना, और यहाँ पे वा जोड़ा गया है। यहाँ पे चल में आ जोड़ा गया है मात्रा के रूप में, और यहाँ पे वा जोड़ना है ना द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए, तो चलवाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना, मचना, मचाना, मचवाना, चढ़ना, मूल क्रियाएं हैं ये सब। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। मूल क्रिया चल, चमक, मच, चढ़, ये सब क्या है? मूल क्रियाएं। कह, डर, पढ़। और प्रथम प्रेरणार्थक में इसमें क्या किया गया है? आ की मात्रा लगा दी गई है, और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए वा लगा दिया गया है, और सब देख रहे हैं आप लोग सेम है। इस प्रकार प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाया जाता है। थोड़ा और करती हूँ। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे मूल धातु है, मूल धातु उठ, गिर, फैल, और ये सब में ना जोड़ा गया है। उठाना, गिराना, फैलाना, सुन का सुनाना, छिपा का छिपाना, लिखा का लिखाना, उड़ा का उड़ाना, दौड़ा का दौड़ाना। और यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक में सब जगह पे वा लगा दिया गया है। आ को हटाकर, ये आ की मात्रा हटाकर क्या लगा दिया गया है? आ की मात्रा के जगह पर वा लगा दिया गया है। तो उठना, उठवाना, गिरवाना, फैलवाना, सुनवाना, छिपवाना, लिखवाना, उड़वाना, दौड़वाना। ऐसे ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई गई है। दूसरा है दो अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घ स्वर हर्ष स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर के बारे में भी मैं पढ़ाई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वीडियो बनाई हूँ मैं अपने चैनल पर, याद होगा शायद आप लोगों को, देखे होंगे तो। इसमें मैं ये स्वर के बारे में पढ़ाई थी कि स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ये चारों क्या है? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ तथा री। दूसरा है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण मतलब जब हम लोग इनको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। इसमें 1 मात्राओं का समय लगता है, और इसमें हर्ष स्वर से दुगनी यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, ज्यादा देर तक। ये संख्या में 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ 7 हैं। और लुप्त स्वर के बारे में तो वहां पे नहीं दिया है, तो मैं नहीं बताती हूँ यहाँ पर। ये वैसे भी मैं अपने वीडियो में बनाई हूँ, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया है? 2 अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर हो जाता है, जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाई। मूल धातु है जागना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक है जगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है जगवाना। फिर मूल धातु है जीतना, प्रथम प्रेरणार्थक है जिताना और द्वितीय प्रेरणार्थक है जितवाना। मूल धातु है डूबना, प्रथम प्रेरणार्थक है डुबाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है डुबवाना। यहाँ पे मूल धातु है लेटना, प्रथम प्रेरणार्थक है लिटाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है लिटवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना, भीगना, भिगाना, भिगवाना। तीसरा है एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाने से एवं दीर्घ स्वर को हर्ष कर देने से
प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे खाना, खिलाना, खिलवाना, छूना, छुलाना, छुलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। मूल धातु यहाँ पर है पीना, प्रथम प्रेरणार्थक है पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना। उसके बाद चौथा है कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा आ लगाने से बनते हैं। कुछ धातुओं में प्रथम प्रेरणार्थक रूप कैसे बनते हैं? ला या फिर आ लगाने से, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक में वा लगाया जाता है। कैसे? यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, दिखना, दिखाना या दिखलाना भी हो सकता है। और उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक है दिखवाना, इसमें ला लगा है, ला ला यहाँ पर तीनों में, चारों में, और यहाँ पे वा लगा है। ऐसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाया गया है। कहना, कहाना, कहलाना, कहवाना, सीखना, सिखाना, सिखलाना, सिखवाना, सूखना, सुखाना, सुखलाना, सुखवाना, बैठना, बैठाना, बैठाना, बिठाना, बैठाना, बैठवाना। कुछ धातुओं से बने हुए दोनों प्रेरणार्थक रूप समानार्थी होते हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले होते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, काटना का कटाना अथवा कटवाना, खुलना का खुलाना अथवा खुलवाना, गढ़ना का गड़ाना अथवा गड़वाना, देना का दिलाना अथवा दिलवाना। ये दोनों क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक ही है। बांधना का मतलब वाना जो लगा है वो हमेशा याद रखना है द्वितीय प्रेरणार्थक है। वाना लगा है ये द्वितीय प्रेरणार्थक है और ये सब क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। और ये है मूल धातु। बांधना, बंधाना, बंधवाना, रखना, रखाना, रखवाना, सिलना, सिलाना, सिलवाना। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रेरणार्थक क्रिया ये टॉपिक कंप्लीट किया। इसमें हमें समझ में आया कि प्रथम प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तो स्वयं कार्य में भागीदार रहता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब उसकी भागीदारी केवल प्रेरणा देने के लिए होती है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।